बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। रात के अंधेरे में एक बुज़दिलाना कार्रवाई भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की गई। पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों को, बेशतर शहरों को टारगेट किया गया। और इसकी क्या तफसीलात हैं, ये जो ऑपरेशन संदूर भारत ने शुरू किया था, पाकिस्तान ने अभी सिर्फ अपने दिफा में भारत के संदूर को मिटाया है। अभी पाकिस्तानी अफवाज ने उसका जवाब देना है, और जवाब में भारत के अंदर से क्या कुछ मिटेगा ये बहुत जल्द भारतीय सरकार को मालूम पड़ जाएगा। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो शुरू हो चुका हुआ है। और मेरे पास अभी इस लम्हे में बहावलपुर के अस्पताल से जो लिस्टें आई हैं, जो मुझे मौसूल हुई हैं, उनके अंदर 48 ऐसे लोगों का फिगर हमारे सामने आया है जिनको अस्पताल ले जाया गया। 9 अफराद की हलाकत की तस्दीक है कि वो मुर्दा हालत में अस्पताल में मुंतकिल किए गए, और मल्टीपल इंजरीज़ के साथ बहुत सारी तादाद में लोग मौजूद हैं। मैं बहुत मोहतात होकर आप तक ये ख़बर दे रही हूँ। जो हमारे सामने आई है वो मौलाना कशफ साहब के हवाले से है कि मौलाना कशफ जो हैं उनकी मुकम्मल फ़ैमिली शहीद कर दी गई है, और मौलाना मसूद अज़हर की बड़ी बहन और उनकी मुकम्मल फ़ैमिली जो है उसको शहीद कर दिया गया है। मल्टीपल किस्म की न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन जो बहावलपुर अस्पताल की मुसद्दिका ख़बर है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आते हैं इस चीज़ को कि भारत आर्जी तौर पे बहुत ज़्यादा खुश था कि हमने कार्रवाई कर डाली, और भारत के अंदर इस वक्त जो है वो बड़ा ढोल पीटा जा रहा है कि 23 मिनट के अंदर भारत ने पाकिस्तान के 9 मकामात को टारगेट किया। 70 के करीब दहशतगर्दों को उन्होंने वासिले जहन्नुम कर दिया। ये खबरें हैं जो भारत प्रोपेगेट कर रहा है। इन 23 मिनट की फ्लॉप फिल्म जो भारत ने पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को दिखाई है, उस आर्जी खुशी को पाकिस्तान ने गम में तब्दील कर दिया है, जब चंद ही सेकंड्स के अंदर भारत के राफेल को तोड़ मोड़ दिया हमने। वो जो संदूर, वो जो मिर्चें और लीमू लगाकर खड़े हुए थे जहाज़, उनको हमने जो है वो लीमू और मिर्चें ऐसी लगाई हैं कि वो ज़मीन बोस कर दिए हैं। और भारत में ये आर्जी खुशी सफ़े मातम में तब्दील हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके संदूर मिट चुके हुए हैं। अभी तो हमने पाकिस्तानी फ़ौज ने इस बात का जवाब देना है। याद रहे कि भारत ने, मैंने हमेशा कहा कि भारत एक चालाक दुश्मन है, वो समझदार नहीं है, अक्लमंद कोई समझ बूझ उसकी बुद्धि में नहीं है। लेकिन जो भारत है वो चालाक बहुत है, चालाक लोमड़ की तरह। जिस वक्त उसने पाकिस्तान के ऊपर ये हमला किया, एन उसी वक्त उन्होंने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको भी इंगेज कर दिया, और आलमी बरादरी को इंगेज करके बताया, जिसमें सऊदी अरब को गालिबन उन्होंने फ़ोन किया, यूएई को उन्होंने किया, कतर के साथ उन्होंने रब्ता किया। लेकिन आलमी बरादरी को इंगेज करने के बाद जो पहली बहुत बड़ी शिकस्त भारत को मिली वो अमेरिका से मिली। इनको लग रहा था कि बड़ा पाव खिला के, कोई खातर तवाज़ो करके मार्को रूबियो की जब वो वापस जाएंगे तो भारत जो है वो अपना थोड़ा सा गर्दन का सरिया और बढ़ा देगा। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया वो भारत के लिए बाइस शर्मिंदगी है, डूब मरने का मुकाम है, कि उन्होंने भारत के इस हमले को जो पाकिस्तान के ऊपर उसने रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह किया, उस हमले को डोनाल्ड ट्रंप ने एक शर्मनाक हमला जो है वो करार दे दिया। फिर इन्होंने प्रोपेगेट किया कि जी 23 मिनट के अंदर हमने जो है ना वो 70 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम किए, 9 ठिकाने हमने टारगेट किए, और जो बेसिक उनका टारगेट था वो दहशतगर्द थे। लेकिन पाकिस्तान की मसाजिद को टारगेट किया गया, जहाँ पर मासूम बच्चे फैज़याब होते हैं, उन जगहों को टारगेट किया गया और बच्चों को शहीद किया गया। इसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का करने की कोशिश की गई। लेकिन याद रहे कि ये पहलगाम की जो स्टोरी आज तक सुनाते हैं ना, कि उसके एक्शन के बदले में हमने रिएक्ट किया है, तो पहलगाम का इंसिडेंट आज भी बड़ा डूबियस है दुनिया की नज़र में, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है उस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए रत्ती बराबर भी कोई सबूत भारत के पास मौजूद नहीं है। मैं इसीलिए बार बार बता रही हूँ कि रात को जो इन्होंने किया उसमें पाक फ़ौज ने अपना दिफा किया, जवाब देना अभी बाकी है। अगर ये बहुत ही तीस मार खान थे, कोई बहुत ही बड़े तुर्रम खान थे, तो फिर वो सफ़ेद झंडे लहराने का कोई मकसद नहीं बनता था, जो कि बुज़दिलों की तरह भारतीय चौकियों से लहराए गए, और जिसमें एतराफ़ शिकस्त किया गया कि खुदा के वास्ते हमें माफ़ कर दीजिए। जिस रावेल के ऊपर ये बहुत ज़्यादा गर्दन को अकड़ा रहे थे और बड़ा छाती को चौड़ा करके चल रहे थे, उस राफेल के पूरी दुनिया के अंदर शेयर्स गिर चुके हैं। फ्रांस में सोच रहा है कि किन बुज़दिलों के हाथ मैंने ये राफेल दे दिया, जिनके पास पैसे तो हैं इस जंगी जहाज़ को ख़रीदने के, मगर राफेल को
किस तरह से इस्तेमाल करना है इसकी टेक्नोलॉजी को, ये भारतीय पायलट जो हैं वो अभी तक नहीं समझ सके हैं। ख्वाजा आसिफ जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे मंसूब एक स्टेटमेंट है जो भारत में प्रोपेगेट किया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ ने भारतीयों से ये कहा है, भारतीय सरकार से ये कहा है कि अगर आपकी फ़ौज जो है कार्रवाई को रोकती है तो हमारे जो अफवाज हैं हम उनका इनखला करने को तैयार हैं, हम उनके पीछे हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस प्रोपेगेंडा की गर्दन मरोड़ने के लिए मैं आपके सामने सिर्फ 24 अप्रैल का एक स्टेटमेंट रख देती हूँ। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर बरकरार है, लेकिन जहाँ पर हमारी रियासत पाकिस्तान की बात आएगी वहाँ पर हम एक मजबूत मुट्ठी की तरह हैं, और फिर जब पाकिस्तान की बात आती है फिर कोई हमारा नहीं रहता, कोई अलग थलग नहीं रहता। पूरी कौम, हमारे इदारे और हमारी तमाम सियासी क़यादत, हमारी तमाम अपोजिशन की पार्टियाँ, वो सब एक ही पेज पर यकजा होती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने 24 अप्रैल को ये वाज़ेह कर दिया था कि भारत ने अगर किसी भी सतह पर पाकिस्तान के किसी भी एक शहरी को भी नुकसान पहुंचाया तो पाकिस्तान जो है वो फिर इंडियन जो शहरी हैं उनको टारगेट करेगा। और इस वक्त पूरी कौम का मुतालबा भी यही है कि इंडिया के उन हिस्सों को टारगेट करके जवाब दिया जाए जहां पर भारत को सबसे ज़्यादा मिर्चें महसूस होती हैं। इसके अलावा आपके साथ जो एक बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि मुसलसल ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं जिसमें पता चल रहा है कि भारतीय फोर्सेस अभी बहुत सारे ऐसे हिस्से जिनको टारगेट किया जाना मकसूद है और जिनके टारगेट तय हैं, वहाँ से जो सफ़ेद परचम लहरा रही है उसमें लीपा सेक्टर की एक पोस्ट है, वांजल फॉरवर्ड, वहाँ पे झंडा सफ़ेद लहराया गया है भारतीय सेना की तरफ से। जो चुरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट है वहाँ पर भी लहराया गया सफ़ेद झंडा भारतीय सेना की तरफ से, और जो चकोठी सेक्टर है वहाँ पर भी। जिस ऑपरेशन को ये ऑपरेशन संदूर का नाम दे रहे थे, ज़रा वो भी चेक कर लीजिए कि वो जो संदूर हमने मिटाए हैं, जो मलबा हमने गिराया है, जो जहाज़ हमने आपके बर्बाद किए हैं, किस तरह से उस संदूर को क्रेनों के ज़रिए उठा के कचरे के ढेर में फेंका जा रहा है। ये वो क़ुव्वत और ताकत है जो भारत हम पे वाज़े करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका ख्वाब जो है वो चकनाचूर कर दिया है। इस वक्त जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है उसमें आज ही अभी से कुछ देर के तक ही ये तय कर लिया जाएगा कि पाकिस्तान भारत को इसका जवाब किस तरह से देगा। ये वाज़े कर दिया गया है कि जवाब हम तो देंगे, लेकिन वक्त, दिन और इसका तयन मकाम का पाकिस्तानी अफवाज करेंगी और ये तय किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ये भूल में है कि भारत की कार्रवाइयों के बाद बिल्कुल खामोशी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। दिफा करने में और किसी भी चीज़ का जवाब देने में फ़र्क होता है। और अभी तक ये बताया गया है कि जो हमारी फ़िज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से हमारे बहादुर जवानों ने भारतीय जो सेना है उसके दांत खट्टे किए हैं, उनको नानी याद दिलाई है, उसके बाद ये पता चल रहा है कि ज़्यादातर इन कचरे के ढेर, टीन डब्बों का जो मलबा है वो मकबूजा कश्मीर के हिस्सों के अंदर गिरा है। इसके मुतालिक तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा था कि भारत की सेना बहुत बड़ी है, हथियार भारी तादाद में है, पाकिस्तान जो है वो संभल नहीं पाएगा, तो पाकिस्तान ने ये वाज़े रात भर में कर दिया है कि हमारा दिफा भी मजबूत है, हमारी अफवाज भी तैयार है, कम तादाद के साथ भी हम आपका मुकाबला करने का ना सिर्फ हौसला रखते हैं बल्कि आपके दांत खट्टे करने की सलाहियत भी हमारे अंदर मौजूद है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।